नमस्कार। मैं लक्ष्मण दास अग्रवाल अपने सभी YouTube दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं। मेरी पुस्तक अपने संध्या काल को स्वर्णिम काल बनाए के इस डिजिटल प्रसारण की 5वीं कड़ी विद्यार्थी जीवन के कुछ रोचक प्रसंग, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, इसमें मैंने अपने विद्यार्थी जीवन के कुछ ऐसे प्रसंगों का वर्णन किया है जिन्होंने मेरे जीवन दर्शन को बदलने में विशेष भूमिका निर्वाह की। धन्यवाद। ये तब की घटना है जब मैं लगभग 8 वर्ष का था और केशव निवास में ही अपने परिवार के साथ रहता था। वहाँ 16 अन्य परिवार भी किराएदार के रूप में रहा करते थे। भूतल पर केशव निवास में एक बहुत बड़ा गोदाम भी था जिसमें जीरा बोरों में भरकर स्टोर किया जाता था। जब बिक्री का समय आता था तब वहाँ केशव निवास के चौक में तक यानी तुलाई का एक कांटा वो लगती थी, जिस पर एक पल्ले पर बोरे रखकर और दूसरे पल्ले पर बाँट रखकर तौल कर खरीदार को दिए जाते थे। एक दफ़ा की बात है कि जीरे की तक लग रही थी और उस बाखर में केशव निवास के बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक को उचक सूझी तथा उसने जीरा बेचने वाले के मुनीम से जीरा मांग लिया। उस मुनीम ने बोरे में परखी लगाकर उस बालक की झोली भर दी। तब तो और बच्चों ने भी जीरा लेना शुरू कर दिया और मुनीम ने सबकी झोली में जीरा भर दिया। उस समय के व्यापारी लोग बड़े सहृदय और दिलवाले होते थे। मैं भी देख रहा था और मैं भी अपने को रोक नहीं सका, तो मैंने भी उनसे जीरा मांग लिया। मेरी कमीज की झोली में उन्होंने जीरा भर दिया। मैं खुशी खुशी वो जीरा लेकर अपने घर पहुंचा। मेरी झोली में जीरा देखकर मेरी माँ का रिएक्शन अप्रत्याशित था। उन्होंने डांटकर पूछा, ये क्या है और ये क्यों लाए हो? अभी वापस जाओ और इसे वापस करके आओ। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और धीरे धीरे कदमों से मैं लौटकर वापस गया और मुनीम जी से कहा कि आप ये जीरा वापस ले लीजिए। मुनीम जी ने मेरा और मेरे पिताजी का नाम भी पूछा। जीरा वापस लेकर उन्होंने मुझे शाबाशी और आशीर्वाद दिया। इसी तरह की दूसरी घटना मुझे याद आती है जब मैंने हाई स्कूल पास कर सेंट जॉन्स कॉलेज में 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया था। मेरे पिताजी ने तब मुझे एक नई हरकुलिस साइकिल दिलवाई जो उस समय 315 रुपये में आई थी। उस चमचमाती साइकिल पर मैं बड़ी शान से कॉलेज जाता था और साइकिल स्टैंड पर खड़ी कर देता था। लौटते समय शान से साइकिल पर घर लौटता था। मेरे साथ मेरे परम मित्र जगदीश गुप्ता भी साथ ही कॉलेज जाते थे। मेरी ये खुशी एक दिन काफूर हो गई जब मैंने ये देखा कि साइकिल की जो घंटी लगी हुई थी उसकी कैप किसी ने निकाल ली थी। मैं बिना कैप की घंटी के घर वापस आ गया। मेरे पिताजी ने साइकिल पर दूसरी घंटी लगवा दी। कुछ दिन बाद फिर उसकी कैप किसी ने निकाल ली। ऐसा मेरे साथ 5-6 बार हुआ और मैं परेशान हो गया। मैंने अपने मित्र से पूछा कि तुम्हारी साइकिल की घंटी की कैप कभी चोरी नहीं होती? उसने बताया चोरी होती है। तो मैंने पूछा तो तुम क्या करते हो? उसने बताया वो किसी दूसरी साइकिल में से घंटी की कैप निकाल कर अपनी घंटी में लगा लेता है। मैं सोच में पड़ गया। फिर हिम्मत करके मैंने भी एक दूसरी साइकिल में से कैप निकालकर अपनी साइकिल में लगा ली। साइकिल स्टैंड से मैं कॉलेज के गेट तक पहुंचा ही था कि मुझे अपने आचरण पर पश्चाताप होने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मैंने एक बड़ा गलत काम किया है। ये तो सीधे सीधे चोरी है। मैं वापस लौटा। साइकिल स्टैंड पर पहुंचकर मैंने कैप निकाली और उसे वापस उसी घंटी में लगा दिया जहां से मैंने उसे निकाला था। इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ कि मैंने सही काम किया। इसके बाद मैंने हमेशा के लिए साइकिल में से घंटी ही निकलवा दी। ये दोनों प्रसंग बड़े ही मामूली लगते हैं, किंतु उनका सुखद असर मेरे मन पर जीवन पर्यंत रहा। तभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर। इस किताब की मार्केट प्राइस 500 रुपये है, जिस पे आपको मिल रहा है 40% डिस्काउंट, यानी कि मात्र 300 रुपये में विद फ्री डिलीवरी एट योर डोर स्टेप। बुक लेने के लिए इस QR कोड पर या स्क्रीन पे दिखाई गई UPI ID पर 300 रुपये का पेमेंट करें और उसका स्क्रीनशॉट अपने एड्रेस के साथ हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें।
and you will receive your book within 4 to 5 working days. Thank you for your support. Please like, share and subscribe this channel. नमस्कार, मैं LD अग्रवाल, अपने संध्या काल को स्वर्णिम काल बनाए का लेखक, अपनी पुस्तक के डिजिटल प्रसारण के श्रोताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपकी प्रतिक्रियाओं से उत्साहित होकर हमने निर्णय लिया है कि अब इस पुस्तक का डिजिटल प्रसारण सप्ताह में 2 दिन होगा, मंगलवार और रविवार को। समय वही रहेगा, संध्या 6:30 बजे। अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिएगा। धन्यवाद।